हेलो गाइस। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बनने वाला एक विशेष प्रकार का व्यंजन, जिसे यहाँ पर पहाड़ों में धिंदड़ा कहा जाता है, बना कर दिखाते हैं। इसे बनाने के लिए बेसन और अरबी के पत्तों की आवश्यकता होती है। साथ में प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और मसालों की आवश्यकता तो होती ही है। हमने पहले प्याज को चॉप किया और उसके बाद पत्थर की कुंडी में डालकर इसको पीसना आरम्भ कर दिया। साथ में हमने हरे धनिया के पत्ते भी मिक्स कर दिए और इसको अच्छी तरह से पीसेंगे जब तक कि बिल्कुल महीन ना हो जाए और पेस्ट का रूप धारण ना करे। इसके बाद हम इसको बेसन में मिक्स करेंगे। फिर अभी इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक भी डालना है। इनको हम अलग से एक तरह का पेस्ट बनाएंगे इसी पत्थर की कुंडी में। लोअर हिमाचल में इसको पतरोड़ू या पतरोड़े कहते हैं, जैसे हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी आदि में। और साउथ में भी इसी तरह का व्यंजन बनता है, लेकिन वहाँ पर बेसन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि चावल के आटे का इस्तेमाल होता है। साउथ वाले व्यंजन में बहुत मसाला और मिर्च की अधिकता होती है। इस बीच हम स्टीमर में पानी डालकर उबालने के लिए रखते हैं चूल्हे पर, क्योंकि हमने ये जो व्यंजन बनाना है स्टीमर पर ही बनाना है, स्टीमर पर ही पकाना है इसको। आंच थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि पानी टाइम पर उबले। फिर मसाले को हम तवे में डालकर थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि इससे नमी निकल जाए और खुशबूदार बने। और उस मसाले को जो है थोड़ा पीसेंगे और इसको बेसन में डालेंगे, बेसन की पेस्ट में। इस तरह का हमने पेस्ट बनाया और अरबी का पत्ता जो है हमने यूज़ कर दिया। अब ये पेस्ट जो है ना, अरबी के पत्ते पर इस तरह से लेपेंगे। आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं और इसके पकौड़े भी बना सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो पेस्ट है कितना गाढ़ा है। अगर आपने पकौड़े बनाने हो तो पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, सब्जी बनानी हो तो पेस्ट थोड़ी पतली होनी चाहिए। तो हम आज डिसाइड नहीं कर पाए। वैसे हमने पकौड़ा बनाना है, देखते हैं पकौड़ा बनाते हैं कि सब्जी बनाते हैं। साउथ में जैसे मैंने कहा चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है और मिर्च का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मलयालम में इसको पाथरवाड़ा या चेम्बिला अप्पम कहा जाता है केरल में। और कर्नाटका में, कन्नड़ भाषा में इसको केसुविनायले कहते हैं। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में इसको चेवु या तेवा कहा जाता है। तमिलनाडु में थोड़ा इसका नाम जो है ना लंबा है। तमिल भाषा में इसको सेपंगी जंगू इलाई अड़ई कहते हैं। बनाते इसी तरह जैसे हम बना रहे हैं, लेकिन क्या है कि चावल के आटे का इस्तेमाल होता है
और मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने इसको रोल के पेस्ट को इसमें लगाया, फिर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय भी हम पेस्ट का इस्तेमाल करते रहेंगे। और फिर इसको रोल करेंगे। इस तरह से रोल करेंगे। जो इसके नीचे जो हमने थैला रखा है, इसको धोकर साफ करके रखा है। आपने ऐसा नहीं सोचना कि भाई कहीं से उठा के हमने सीधा बिछा दिया, ऐसा नहीं है। हमने इसको धोया, सुखाया, फिर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बचे हुए पेस्ट को हम इस तरह से यूज़ करेंगे ताकि बर्बाद ना हो। जैसे मैंने कहा, इसको हम सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको तेल में तल के क्रंची पकोड़े के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बीच में स्टीमर में पानी जो है उबल चुका है। हम अब इनको स्टीमर में डालेंगे। स्टीमर में डाल के कम से कम 30 मिनट तक के लिए ढक के रखेंगे ताकि स्टीम से जो है ये अच्छी तरह से पक जाए। तीस मिनट के बाद हमने देखा तो ये धिंदरा पक चुका था। अब हमने डिसाइड किया कि हम सब्जी बनाएंगे, पकोड़े नहीं बनाएंगे। अगर पकोड़े बनाने हो तो बस तेल गरम कीजिए और इनको इस तरह से काट के तेल में डालिए, और सब्जी बनानी हो तो इनको थोड़ा और बारीक काटिए, जिस तरह की हम यहाँ पर काट रहे हैं। फिर कढ़ाई में तेल डालेंगे, जैसे हम आमतौर पर सब्जी आदि बनाने के लिए डालते हैं। हम थोड़ा तेल का इस्तेमाल कम करते हैं, इसलिए हमने कम तेल डाला है। फिर मसाला जैसे जीरा, धनिया, मेथी आदि का इस्तेमाल किया। उसके बाद प्याज डाला। ये तो हम आम व्यंजन में डालते हैं, जैसे दाल और सब्जी वगैरह में। तो इसको हम तब तक कड़छी की सहायता से घुमाते रहेंगे जब तक इसका कलर जो है ब्राउनिश ना हो जाए। फिर हम इसमें मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और मसाला पाउडर आदि आदि डालेंगे। अगर आपने पेस्ट में नमक कम डाला हो तो नमक भी इसमें आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, टमाटर का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। बस जब मसाला बनकर तैयार हो गया तो हम अब डालेंगे कटे हुए धिंदरों को, जैसे हम आम सब्जी बनाते समय डालते हैं, ठीक उसी तरह से। क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं,
डॉक्टरों का कहना है कि हम तेल कम खाएं ताकि वज़न कंट्रोल में रहे, इसलिए तेल का इस्तेमाल काफ़ी कम है। आप अगर ज़्यादा तेल घी के शौकीन हैं तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आपको पहाड़ों का ये व्यंजन धिंदड़ा या पतरोड़े कैसा लगा, प्लीज़ आपने कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अच्छा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।